हम लोग क्लास ले रहे हैं। तो क्या नाम है क्लास का? जेटेड। मोटिवेशन। जेटेड क्लास ले रहे हैं। जेटेड में क्या चल रहा है हमारा? सीडीपी। सीबीटी में पी। सीडीपी में सेक्शन ए हमारा कंप्लीट हो चुका है। और हम लोग क्या चला रहे हैं? सेक्शन बी। क्या चला रहे हैं? सेक्शन बी। अगर नंबर की बात पूछा जाएगा तो सेक्शन ए से कितना नंबर रहेगा? 20 नंबर रहेगा। और सेक्शन बी से कितना नंबर रहेगा? 10 नंबर रहेगा। अब सेक्शन बी में कितना चैप्टर है टॉपिक में? याद रख लेना, तीन ही चैप्टर तीन। दिया है, पहला, तीन चैप्टर। दूसरा और तीसरा। तीसरा वाला चैप्टर पढ़ा सब। रहे हैं। तीसरा वाला चैप्टर का क्या नाम है? मोटिवेशन एंड लर्निंग। लर्निंग। तीसरा वाला चैप्टर में आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो आज हमारा चैप्टर पूरी तरह से समर्पित होगा सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन। किससे? मोटिवेशन से। और डेट लिख देते हैं। मोटिवेशन। डेट हमारा क्या हो गया? तो डेट हो गया हमारा, आज 3 तारीख है ना, तो 3 नवंबर 2025। तो अब तक हम लोग क्या क्या देख चुके हैं? हम लोग अब तक देख चुके हैं मोटिवेशन होता क्या है। मोटिवेशन का जब ये क्या बोलते हैं उसको, परिभाषा देखे हैं। तो मोटिवेशन का परिभाषा में हमारे पास में एक शब्द आया था, इंटरनल प्रोसेस। क्या आया था? इंटरनल प्रोसेस। इंटरनल। तो अब तक यह जान चुके हैं कि इंटरनल प्रोसेस है जो कि मन के अंदर होता है, वह दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसके व्यवहार में पता चल जाता है। अब इंटरनल प्रोसेस का हम लोग देख रहे थे कि उसका जन्म कैसे होता है। इंटरनल प्रोसेस का जन्म कैसे होता है? तो इंटरनल प्रोसेस का कैसे जन्म होता है? तो हम देखें कि जब आदमी को आवश्यकता होती है, जब आदमी को क्या होती है? आवश्यकता, नीड। अगर दी नीड है तो इंटरनल प्रोसेस हमारा जन्म होगा। नहीं, नीड अगर नहीं है तो इंटरनल प्रोसेस जन्म नहीं होगा। और अगर नीड है तो इंटरनल प्रोसेस होगा। और इंटरनल प्रोसेस के कारण हम लोगों में क्या पैदा होता है? मोटिवेशन। 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 इससे साबित होता है कि नीड होना जरूरी है। यानी कि नीड का मतलब किसी भी चीज का कमी, किसी भी चीज का कमी, नौकरी का कमी, पैसा का कमी, प्यार का कमी, सम्मान का कमी। जब तक तुमको कमी नहीं होगा तब तक तुमको मोटिवेशन अंदर से नहीं आएगा। नहीं। तो अब हम लोग अगला क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना समय को गवाए हुए। यहाँ तक हमारा शुरू हो चुका था। पेज नंबर 13 पे थे, है ना? 13 पे थे। उसके बाद में हम लोग थोड़ा सा अटेंडेंस का भी ले लेते हैं स्क्रीनशॉट कि कौन कौन है कौन कौन नहीं है, फिर हम लोग तुरंत शुरू कर रहे हैं। 1 मिनट खाली, हाँ। स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है क्या? इसके इसके में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है क्या तुम लोग को? दिख रहा है सर। दिख रहा है ना? जी सर। ठीक है। तो हम लोग इंटरनल प्रोसेस स्टार्ट होने का चरण देख लिए थे कि सबसे पहले नीड अराइज होगा। नीड अराइज होने के बाद में, नीड अराइज का मतलब तुमको किसी चीज की कमी महसूस होगी। जैसी कमी महसूस होगी वह क्या होगा? तनाव पैदा करेगा। जब तनाव पैदा होता है तो तुम में क्या होगा? बेचैनी पैदा होगी। बेचैनी। जब बेचैनी पैदा होगी तो बेचैनी को दूर करने के लिए एक लक्ष्य निर्धारित करोगी। लक्ष्य निर्धारित करोगे यानी लक्ष्य तय कर दोगे, हमको भैया नौकरी चाहिए ही, बहुत दिक्कत है पैसा का। अब जैसे लक्ष्य बनेगा वैसे तुम व्यवहार को दिशा दोगी। व्यवहार को दिशा का मतलब डेली पढ़ाई करना चालू करेगी। तो डेली पढ़ाई करना चालू करेगी तो यही क्या कहलाता है? मोटिवेटेड बिहेवियर। और जब तुम डेली पढ़ाई करेगी तो तुम्हारा आवश्यकता पूरा हो जाएगा, नौकरी मिल जाएगा। जब नौकरी मिलेगा तो इंटरनल टेंशन तेरा खत्म। तुमको क्या मिलेगा? संतोष। तो संतोष लास्ट वाला हमारा स्टेप आ जाता है। एग्जाम्पल में देखो, सबसे पहले छात्र और सफलता का एग्जाम्पल डाले हैं। एक छात्र को क्या चाहिए? हम लोग तो अभी स्टूडेंट हैं। तो स्टूडेंट हैं तो हमारे मन में है ना, हमको अच्छा नंबर लाना है। जेटेट में कहाँ का एग्जाम्पल दे रहे हैं? जेटेट का। तो जेटेट में अच्छा नंबर लाना क्या हो गया? नीड हो गया। जब नीड हो गया तो तुमको ड्राइवर अंदर में, जैसे टाटा का गाड़ी में बैठ गए, वो ड्राइव करके टाटा न ले गया। तो उसी तरह से तेरे अंदर एक जी ड्राइव सर। पैदा होगा। तेरे अंदर एक मोटिवेशन पैदा होगा जो तुमको ड्राइव करेगा। गाड़ी में ड्राइवर कैसे चलाएगा? कैसा चलाएगा? डेली उठो, डेली 4 बजे क्लास करो, डेली नोट्स बनाओ। तो पढ़ाई के लिए आंतरिक प्रेरणा देगा। तो प्रेरणा क्या हो गया? आंतरिक ना हो गया, इसीलिए इसको बोलते हैं इनर। कौन ना? इनर मोटिवेशन। अच्छा, डेली जब पढ़ाई के लिए प्रेरणा होगा यानी कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है?
लक्ष्य है परीक्षा में श्रेष्ठ नंबर लाना। अब लास्ट में क्या मिलेगा? सेटिस्फैक्शन। तो सही में नंबर अच्छा लाओगे और पास कर जाओगी। तो पूरी प्रक्रिया क्या है, बाहरी है कि आंतरी है, बताना। अंदर ही अंदर ही है ना। यानी कि इसको बोलते हैं इंटरनल प्रोसेस। तो इंटरनल प्रोसेस जो है मन के अंदर चलता है, लेकिन दिखाई कहाँ देता है? व्यवहार में। तो व्यवहार में व्यवहार में ये व्यवहार हमारा कौन सा प्रक्रिया है? बाहरी। कौन सा है? बाहरी। लड़ाई झगड़ा जी होता ना किसी को सास और बहू में, तो देखना सास के मन में इंटरनल प्रोसेस स्टार्ट है कि मेरी बहू ठीक नहीं है, हमको बहुत परेशान करती है। वह कौन सा इंटरनल प्रोसेस है। लेकिन झलकेगा कहाँ? उसके व्यवहार में। सास क्या व्यवहार में करेगी? कभी न कभी व्यवहार से बता ही देगी वो। बहू समझ जाएगी कि सासू माँ भी हमसे क्या नाराज है। पहला उदाहरण समझ में आ गया, तो दूसरा उदाहरण देख लो। खिलाड़ी और लक्ष्य। क्रिकेट जीत गया ना इंडिया अभी मैच में। तो जी। फिलहाल उसको जरूरत क्या था? टीम को जीतने की चाहत थी इंडिया। जीतने की बात है। तो ड्राइव में क्या हुआ? डेली उठ करके वो लोग क्या किया? रोज क्रिकेट रोज करते अभ्यास हैं। किया। तो क्रिकेट का अभ्यास किया तो कल ही ना मैच हुआ है। कल मैच हुआ तो मालूम चला क्या कि वह कप को जीत गया। तो अब क्या मिला? सेटिस्फेक्शन। इसलिए देखो कितना लड़की लोग खुशी से मना रही है, अपना एंजॉय कर रही है। यानी उसको क्या महसूस हो रहा है? गर्व। और क्या महसूस हुआ? आत्मविश्वास। तो ये बताओ, ये जो मोटिवेशन आया था उसको डेली प्रैक्टिस करने का, वह कोई थोपा गया था क्या उसके ऊपर में? नहीं, नहीं। वह कहाँ से उत्पन्न हुआ था, बाहर से कि अंदर से? अंदर से था। तो बहुत अच्छा। तुम लोग को ये बोला चैप्टर हार्ड है सब। देखो मास्लो का तुमको पता ही नहीं है, बता दे रहे हैं हम। इसमें क्या पढ़ाएंगे? मास्लो लॉ। मास्लो सुनी है कभी जिंदगी में? जी जी मास्लो। सर। नहीं। हाँ। तो मास्लो का पढ़ाना मतलब बहुत टफ है, बहुत हार्ड है। इसलिए क्लास को मिस नहीं करना। अटेंड करेगी तो समझ में आएगा, नहीं अटेंड करी तो मास्लो जब तक पहुंचेगा ना, तब तक मास्लो तुम्हारा खौसलो हो जाएगा, कुछ नहीं बुझाएगा। इसलिए मोटिवेशन वाला स्टार्टिंग से शुरू कर रहे हैं, absent मत करना। अब देखो तीसरा उदाहरण, शिक्षक और आंतरिक संतोष। शिक्षक में मान लो हम हैं। मेरा नाम क्या है? दिवाकर सर, है ना। तो दिवाकर सर है। अब देखो नीड क्या है? विद्यार्थी की प्रगति देखने की इच्छा। तो इच्छा तो अभी हम मनीषा रासमुनी तुम लोग से सवाल पूछे ना पढ़ाते पढ़ाते जी। कि। जी सर। हाँ अब देखो हमको देखना है क्या? सवाल पूछने का मतलब क्या देखना है? प्रगति देखना है कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो कितना काम आ रहा है। रुको एक मिनट, ये बहुत छोटा तुम लोग को दिखाई दे रहा है क्या? ये दे। जी हाँ अब ठीक है? छोटा दिखाई दे रहा है। हाँ अब ठीक अब ठीक है है। ना? जी। जी सर। चलो तो हम दे रहे हैं एक शिक्षक का नाम। उनका नाम क्या है? दिवाकर सर। क्या नाम है? दिवाकर सर। तो हम देखते हैं और कि हम तुमसे नीड है क्या कि हम सवाल पूछते हैं। क्यों सवाल पूछते हैं? क्योंकि हमको देखना है कि तुम्हारा प्रगति हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जैसे हमको नीड हो गया कि तुम प्रगति कर रही हो कि नहीं कर रही हो, तो ड्राइव में हम लोग क्या कर रहे हैं? ड्राइव में मेहनत और रचनात्मक शिक्षा। देखो अब हमारा हर एक नोट्स में तुमको दिखेगा, कार्टून दिखता है तुम लोग को। जी। जी हाँ। सर। तो कार्टून जो बना रहे हैं वह कौन सा शिक्षण में आएगा? क्रिएटिविटी में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, बताना। अच्छा जा रहा है। मतलब और मैं। अच्छा ये बताना कि अगर सर। अगर हम लोग कार्टून का सहारा ले रहे हैं, तो कार्टून ये बताओ कि कार्टून बनाने में, एक एक कार्टून बनाने में 1 घंटा लग जा रहा है। कितना घंटा? 1 घंटा। तो यह क्या दिखा रहा है? हमारा मेहनत को दिखा रहा है ना। जी जी। हम चाहते तो जैसे तुम्हारा मार्केट में किताब बिकता है, वैसे ही लाइन बाय लाइन लिख करके भी तो समझा सकते थे। लेकिन हम कार्टून दिखा रहे हैं। इसका मतलब समझो कि अगर हमारे जरूरत है, अगर हमारा नीड है कि हमको प्रगति देखना है कि मेरे यहाँ जो भी बच्चा पढ़ रहा है वह हर हाल में क्या करे? जेटेट को पास करे। जेटेट को पास करे। तो उसके लिए हम क्या किए? मेहनत भी बढ़ा दिए और शिक्षण का तरीका में क्रिएटिविटी लाए। जो हार्ड टॉपिक होता है उस पर क्या सहारा लेते हैं? कार्टून का। तो कार्टून से कार्टून का सहारा। जिसका साइकोलॉजी नहीं है वो भी तो लड़की समझ में जा रही है। तो देखो लक्ष्य हम क्या रखे हैं? लक्ष्य ये रखे हैं कि मेरे इस सफर में जितने भी बच्चे हैं सारे के सारे बच्चे जेटेट के एग्जाम में क्या करें? पास कर जाएं। तो जब विद्यार्थी सफल होगा, तब हमको अंदर से क्या महसूस होगा? आनंद। आंतरिक आनंद। तो ये आंतरिक। यही हमारा इंटरनल प्रोसेस है। इंटरनल प्रोसेस का कैसे? अगर याद रखना कि जब भी हमारे यहाँ नीड पैदा होगा, तो नीड क्या पैदा करता है? ड्राइव को। एनडी का मतलब क्या है? लाइव। एनडी का मतलब नीड अगर है, तो ड्राइव। ड्राइव का मतलब ड्राइवर। लाइव। ड्राइवर तुमको ले जाता है ना टाटा,
उसी तरह से इंटरनल मोटिवेशन है जो तुमको ड्राइव करेगा तब तक जब तक कि तुम मंजिल को प्राप्त ना कर लो। देखना, हम जो बोल रहे हैं उसको जरूर लिख लेना। नोट्स जब बनाओगी ना तो लिखने में तो ज्यादा वक्त लगता है, इसलिए बहुत सारा चीज लिखते नहीं है, लेकिन उसको अपना बोलचाल लोकल भाषा में बोल के समझाते हैं। तो जब नहीं समझोगी तो मेरा कुछ कुछ जो वीडियो में सुन रही है उसको एग्जाम्पल में लिख लेना, ताकि तुम्हारा नोट्स ऐसा बन जाए कि दोबारा ट्यूशन पढ़ने की जरूरत ही ना हो। अब आते हैं हम लोग इसका साइकोलॉजिकल व्यू देखते हैं। मनोवैज्ञानिक कौन सा व्यू देख वैज्ञानिक रहे हो? दृष्टि। साइकोलॉजिकल व्यू। साइकोलॉजिकल तो व्यू। साइकोलॉजिकल व्यू हम लोग देख रहे हैं, लेकिन किसका देख रहे हैं? इंटरनल प्रोसेस, आंतरिक प्रक्रिया का इंग्लिश भी याद रखना। इसको क्या बोलते हैं? इंटरनल प्रोसेस। अच्छा, और घटक को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? कंपोनेंट। क्या बोलेंगे? कंपोनेंट या नहीं, इसको स्टेप समझो। स्टेप नहीं समझो, इसको कंपोनेंट ही समझो। घटक का मतलब जैसे एक तुम्हारा हाथ में 5 उंगली है ना, तो हाथ में 5 उंगली का मतलब बोलेंगे 5 घटक हो गया। कितना हो गया? 5 घटक है। कुछ घटक। सारा अक्षर दिखाई दे रहा है कि कुछ कट भी रहा है, ये बता दो। कुछ काट रहे हैं सर। कुछ कट रहा है। अब देखो, सारा दिखाई दे रहा है। जैसे हाँ, तीन। तीनों दिख रहा है। अच्छा, तीन ठीक। नंबर दिखे तीनों। तो अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या? सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंटरनल। यहाँ इंग्लिश छूट गया है, इसको रखो इंटरनल प्रोसेस। जैसे एक हाथ में 5 उंगली होता है ना, उसी तरह से इंटरनल प्रोसेस में 3 घटक होगा। पहला क्या है? संज्ञानात्मक, दूसरा भावनात्मक, और तीसरा है जैविक। जैसे कि हम लोग पीछे से शुरू करो, जैविक से। जैविक से याद रखोगे तुमको भूख लगता है कि नहीं लगता है? तो जैसी भूख लगता है, तो देखो, भूख हमारा किसका एग्जाम्पल है? नीड का एग्जाम्पल है। तो भूख लगते ही तुम क्या शुरू करती हो? खाना स्टार्ट करती हो। तो खाना स्टार्ट किसका एग्जाम्पल हो गया? व्यवहार का। तो भूख लगने से तुमको मोटिवेशन ना हुआ? क्या हुआ? मोटिवेशन हुआ कि अब हमको क्या करना चाहिए? खाना खाना चाहिए। तो ये वाला इस तरह का नीड को कौन सा नीड बोलेंगे? बायोलॉजिकल। कौन सा नीड बोलेंगे? बायोलॉजिकल। तो बायोलॉजिकल में एग्जांपल दिए हैं, भूख का, प्यास का, नींद का। ये सारा किसका है? बायोलॉजिकल का है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये बता, लोग शादी ब्याह करता है, क्या किया? शादी किया है ना। तो शादी किया तो वह कौन सा नीड में जा रहा है? संज्ञानात्मक में, भावनात्मक में, या जैविक में? भावना तो मत बजाएगा ये सर। होम ये होमवर्क है ना। कल बता देना इसका आंसर, ठीक है? कुछ सवाल अधूरा रहेगा। सोशल। अच्छा, चलो दूसरा एग्जांपल अब दे रहे हैं। भावनात्मक में आ जाओ। भावनात्मक का मतलब तुम्हारे अंदर ना उत्साह, जिज्ञासा, गर्व या निराशा। जिज्ञासा। तो ये बता सकती हो? भावनात्मक का उदाहरण दे सकती हो कुछ कुछ? तुम्हारे अंदर सर इमोशन। जैसे देखो हमको सुनो, तुमको जेटेट में नौकरी चाहिए, इमोशन है ना तुम्हारा कि हमको भी तो इज्जत मिले, सम्मान। अरे, घर पे तो सब कोई 2 रोटी खाना खा रहा कि नहीं खा रहा है? तो जिंदा तो हो भाई, खाना। मर तो नहीं रहा कोई, जिंदा तो है। जी। यानी वह जैविक में नहीं है, वह जैविक में नहीं है, वो जिंदा तो है, वो यार खाना तो मिल रहा है। अब उसको इमोशन चाहिए कि हमको भी सोसाइटी में थोड़ा सा क्या मिले? इज्जत मिले, हमको सोसाइटी में वैसा ही लोग आदर सत्कार करे। तो तुम्हारा जॉब वगैरह जो लेना, वह कौन सा है? इमोशनल नीड है। कौन सा? इमोशनल हो गया। अच्छा, अब इंटरनल प्रोसेसर घटक में अगला देखते हैं हमारा संज्ञानात्मक। संज्ञानात्मक का मतलब ये बताओ। संज्ञानात्मक का मतलब हम अपना नोट्स को धीरे धीरे और बेहतर बना रहे हैं। नोट्स को और धीरे धीरे क्या कर रहे हैं? हम बेहतर बना रहे हैं। तो बेहतर बना रहे हैं यानी यह संज्ञान है हमारा कि हमको और भी क्या करना है? बेहतर बनाना। और भी क्या करना है? बेहतर बनाना है। तो ये हो गया तुम्हारा कॉग्निटिव, अगला हो गया हमारा इमोशनल, और लास्ट वाला हो गया हमारा बायोलॉजिकल। इतना तरीका का प्रोसेस होता है। तो निष्कर्ष में क्या पता चला? निष्कर्ष में पता चला कि आंतरिक प्रक्रिया वह मानसिक तंत्र है जो व्यक्ति की आवश्यकताओं और इच्छाओं को किसमें बदलता है? बताना। व्यवहार में बदलता व्यवहार में है। बदलता है। तो ये वाला चार्ट जरूर बनाना। सबसे व्यवहार पहले मन में क्या कॉन्टेक्ट आएगा? से। सोच। सोचेगी तब क्या होगा? सोच। भावना पैदा होगा। भावना पैदा होगा तो क्या लोगी? एक्शन लोगी। अगर अंग्रेजी में देखेंगे
तो सबसे पहले थॉट जन्म होगा, थॉट के बाद में क्या जन्म लेगा? इमोशन, इमोशन के बाद क्या लेगी? एक्शन, जब एक्शन लेगी तो क्या पैदा होगा तुम्हारा? मोटिवेशन। क्या होगा? अच्छा। मोटिवेशन। क्योंकि बिना मोटिवेशन। बिना मोटिवेशन का मोटिवेशन। एक्शन थोड़ी होता है। तो यहीं से अब तुम्हारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, क्या? मोटिवेशन। और मोटिवेशन की मूल आत्मा किसको बोला गया है? बोलो। क्या सर? मोटिवेशन की मूल आत्मा किसको बोला गया है? इंटरनल। इंटरनल। इंटरनल प्रोसेस, है ना? और इंटरनल प्रोसेस की मूल आत्मा क्या है? इंटरनल प्रोसेस की मूल आत्मा क्या है, बताओ? नीड। नीड है। नीड है। नीड है। और नीड का मतलब किसी चीज की कमी। नीड का मतलब क्या पढ़ाए हैं, बता सकती हो? जी सर। किसी किसी चीज चीज की को पाने की कमी। इसका कमी मतलब होगा यह पता चला कि हमको जब किसी चीज की कमी होगी, तब हमारे अंदर में क्या आएगा? इंटरनल प्रोसेस। और जब इंटरनल प्रोसेस आएगा तो हमारे मन में क्या जन्मेगा? थॉट। थॉट के बाद क्या जन्मेगा? इमोशन। इमोशन के बाद क्या होगा? एक्शन। और वहीं से हमारा जन्म मोटिवेशन। होगा क्या? मोटिवेशन। मोटिवेशन। समझ में आ रहा है जो पढ़ा रहे हैं सो? जी सर। ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि नींद लग रहा है क्लास में किसी को? नहीं सर। नहीं। देखो, तुम्हारे तुम्हारे लिए अब हम लोग आंतरिक प्रक्रिया का चक्र, इंटरनल प्रोसेस का क्या है, चक्र बना दिए। ये सब सब अच्छे से लिखना। हमारा हिंदी का टाइपिंग में मिस्टेक होता है क्योंकि हम गूगल से ट्रांसलेट कर लेते हैं, इसीलिए समय बचाने के लिए टाइपिंग मिस्टेक है हिंदी वाला, इंग्लिश वाला परफेक्ट है। तो आंतरिक प्रक्रिया का चक्र में सबसे पहले क्या आया, बता सकती हो? आवश्यकता। आवश्यकता। आवश्यकता को हम क्या बोल रहे हैं? नीड है। ये क्या है? नीड। अच्छा, जब आवश्यकता होगा तो तुम्हारे मन में क्या आएगा? टेंशन। कि हमको तनाव होगा। नहीं मिल रहा है, हमारा जिंदगी कैसे गुजरेगा, हम कब गाड़ी में घूमेंगे, कब बंगला में रहेंगे। अच्छा, जब टेंशन होगा तो अगला वाला क्या स्टेप लोगी? लक्ष्य लक्ष्य निर्धारण। निर्धारण। लक्ष्य तेरा लक्ष्य क्या निर्धारण। बताना? अभी फिलहाल के लिए जेटेट है। जैसे और जब जेटेट है जी। तो तुम क्या करती है व्यवहार में तुम अभी कितने बजे से क्लास अटेंड कर रही हो, बताना? 4 बजे से। 4 बजे से। 4 स्टेप। तो ये तो ये बहुत अच्छे से तुम लोगों को क्या है, समझ में आना चाहिए। जरूरत है तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकती हो तुम लोग। वैसे वीडियो तो मिल जाएगा, वीडियो तुरंत ही मिल जाएगा, है ना? तो नहीं भी लेगी स्क्रीनशॉट तो भी वीडियो मिल जाएगा तुम लोग को। तो ये इस तरह से चार्ट बनाने से तो और अच्छे से समझ में आ रहा है। कोई तो ऐसा नहीं है जिसको कोई दिक्कत है, कोई फिर से लास्ट पे किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं सर। सर। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? हाँ, हो रहा है रिकॉर्डिंग। अब नीड क्या है, वही जो सवाल अभी तुम लोग से पूछे थे ना कि एन सॉरी कि टाइप्स ऑफ नीड, नीड क्या है? टाइप्स ऑफ नीड में एक पढ़ाए थे कौन सा, बी नीड, और एक पढ़ाए थे डी नीड। वहां से सो करके तुमको पता ही चल गया। तो नीड क्या है? नीड क्या है? व्हाट इज ए नीड? कोई तुमसे पूछेगा ना भाई। देखो ना, लेवल क्या है? पीएचडी और यूपीएससी का, यानी कि जो लड़की एमएड वाली है उसको भी फायदा होगा। और जो लड़की साइकोलॉजी की है, साइकोलॉजी वाले का तो पूरा 100% फायदा होगा। मतलब तुमसे कहीं भी सवाल पूछेगा ये चैप्टर से, कितना भी हार्ड पूछ दे, तुम लोग हर कोई इसको बना ही लोगे। कोई दिक्कत ही नहीं रहेगा, क्योंकि हम टॉपिक को पूरा अंदर तक लेके चले गए हैं। जो नहीं पढ़ी है उसको भी समझ में आएगा, जो पढ़ी है उसको भी समझ में आएगा, सवाल कुछ भी छूटेगा ही नहीं। तो नीड, नीड क्या है? तो इंग्लिश हम लोग देखते हैं, ए नीड इज ए स्टेट ऑफ इंटरनल डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? कमी। डेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? कमी। यानी कि किसी चीज में कमी हो जाएगी। कमी का मतलब देखो, ऐसे तराजू का पलड़ा हो गया। यहाँ पे तुमको नीड, नीड में तुमको क्या चाहिए? जॉब चाहिए। नीड में क्या है? जॉब। कौन सा? गवर्नमेंट वाला। और तुम अभी कहाँ हो? अभी हो प्राइवेट में। तो ये इस तरह का झूला जब झूलेगी तो कैसा होगा? असंतुलन न हो गया। तो जब तुमको आंतरिक कमी होगी, तो जब आंतरिक कमी होगी तो तुम इनबैलेंस हो गई। इनबैलेंस का मतलब है जो चाहिए वो मिल नहीं रहा है। और जब जो चाहिए वह मिल नहीं रहा है, तब तुम्हारे अंदर जन्म होगा क्या? भीतरी ऊर्जा, यानी ड्राइव। उसको क्या बोलते हैं? ड्राइव। और ड्राइव तुमको गाड़ी पे बैठा के कहाँ पे ले जाएगा? तो लक्ष्य की ओर ले जाएगा। क्यों ले जाएगा?
ताकि जो तुमको कमी है उस कमी को क्या कर सको, पूरा कर पूरा कर कर सके। सको। तो सरल शब्दों में समझेंगे तो सबसे पहले नीड यानी कि किसी भी चीज का कमी है, किसी भी चीज का क्या है, कमी है। तो जब कमी होगा तब तुम्हारे अंदर क्या उत्पन्न होगा, भीतरी ऊर्जा। भीतरी ऊर्जा को क्या हम लोग क्या बोलेंगे, ड्राइव। और जब ड्राइव उत्पन्न होगा तो तुमको क्या करेगा, वह लक्ष्य की ओर प्रेरित करेगा। तो प्रेरित करने का मतलब है कि वह तुमको क्या कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है, तीसरा नंबर। जब मोटिवेट करेगा तो तुम अगला में क्या दिखेगा, मोटिवेशन से व्यवहार, तुम 4 में से क्लास अटेंड करोगी। और जब व्यवहार बिहेवियर दिखेगा तो लास्ट में क्या मिलेगा, गोल सेटिस्फेक्शन, यानी कि तुम मंजिल को प्राप्त कर चुकी होगी। आवाज म्यूट कर लो, क्यों नहीं समझ आ रहा है अनुपम। हम्म। तो देखो, नीड समझ में आ रहा है, नीड कितना इंपॉर्टेंट है। अगर नीड नहीं, मान लो नीड अगर नहीं रहेगा तो तेरे अंदर में भीतरी ऊर्जा जन्म लेगी क्या, नहीं लेगी। जी नहीं। जब भीतरी ऊर्जा जन्म नहीं लेगी तो तुम में मोटिवेशन पैदा होगा क्या, नहीं होगा। नहीं। जब मोटिवेशन पैदा नहीं होगा तो बच्चा आलसी बन जाएगा, फुर्तीला रहेगा, काम धाम करेगा, बिहेवियर में आलसी नहीं। रहेगा। आलसी रहेगा तो अमीर घर का बच्चा कभी दोबारा अपने बल पे अमीर बन पाता है क्या, नहीं बन पाएगा, वह लक्ष्य ही प्राप्त नहीं कर पाएगा। एक गरीब बच्चे को देखो, तो गरीब बच्चे में हम लोग क्या देखते हैं कि उसको नीड यानी उसको कमी है, किसकी, पैसे की। तो पैसे की कमी है तो वो क्या करेगा, उसके अंदर भीतर में ऊर्जा पैदा होगा, कुछ कर जाना है। कुछ कर जाना है यानी ड्राइव पैदा करेगा, तो ड्राइव उसको क्या दे देगा, मोटिवेट करेगा, कुछ करो, तुम भी वह लक्ष्य प्राप्त कर सकते हो। अब उसका व्यवहार बदलेगा, वह डेली पढ़ाई करेगा। और एक साधारण सा बच्चा जिसको सुविधा नहीं था वह भी अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेता है। क्लियर हो गया। जी। जी सर। ठीक है। अब यहाँ से तुम लोग को पता ही नहीं चलेगा कि मेरा मेन टॉपिक स्टार्ट कब हो रहा है, पता किसी को चल रहा है कि हम कब मोटिवेशन में पहुंच रहे हैं, नहीं। नहीं सर। नहीं ना पता चल रहा है। हाँ? जी सर। देखो मोटिवेशन ही है ये। अब जब तुमको पता चल गया ना कि नीड हम में क्या पैदा करती है, ड्राइव पैदा करती है। ड्राइव, ड्राइव क्या पैदा करेगा, मोटिवेशन। और मोटिवेशन। जब मोटिवेशन पैदा होगा तो हम लोगों को क्या मिलेगा, बिहेवियर। सेटिस्फेक्शन, गोल अचीव करेंगे ना। अब मोटिवेशन जब, यहां तक तो हम लोग समझ गए, नीड भी समझ में आ गया और ड्राइव आंतरिक ऊर्जा भी समझ में आ गया। अब ये नया वर्ड आया, मोटिवेशन पैदा करेगा। तो मोटिवेशन यानी कि अब हम लोग मोटिवेशन का क्या देखेंगे, प्रोसेस देखेंगे। मोटिवेशन को यहाँ अभिप्रेरण या अभिप्रेरणा बोलते हैं, है ना। तो इसको समझते हैं, नीड से आया ड्राइव, ड्राइव से आया मोटिवेशन, मोटिवेशन से क्या चेंज हुआ, बिहेवियर, और बिहेवियर से हुआ तुम्हारा गोल का सेटिस्फैक्शन। देखो यहाँ इसको ना थोड़ा सा व्याख्या इसका देखो। नीड का मतलब क्या हो गया, किसी चीज की कमी है, किसी चीज का आवश्यकता है। तो जब कमी है तो तुमको प्रेरक बल यानी कि प्रवृत्ति, आंतरिक ऊर्जा यानी ड्राइव, इसको क्या बोलेंगे, ड्राइव। ड्राइव क्या करेगा, ड्राइव वह आंतरिक बल है जो व्यक्ति को अपनी आवश्यकता पूरी करने के लिए कार्य करने हेतु क्या करता है, प्रेरित करता है। अरे अंदर से जो नहीं बोलते हैं जुनून हो जाना, आंतरिक ऊर्जा, जो तुमको क्या करेगा, कमी को पूरा करने के लिए प्रेरित करेगा। और जब ड्राइव आ गया तो अब देखो यह मोटिवेशन क्या हो गया। मोटिवेशन का मतलब, मोटिवेशन वह मानसिक प्रक्रिया है जो व्यवहार को किसी लक्ष्य की ओर निर्देशित और बनाए रखती है। यानी तुमको मोटिवेशन जब तक होगा तभी तक तुम 4 बजे वाला क्लास करोगे, जिस दिन तुम्हारा मोटिवेशन नहीं रहेगा तुम अपसेंट करोगे और आराम से सोई रहोगी। अच्छा, जब मोटिवेशन जगेगा तब बिहेवियर में क्या होता है, तो बिहेवियर हम लोग देखते हैं कि जो चीज चाहिए वैसा ही आदमी क्या करता है, व्यवहार करना चालू करता है। कब तक व्यवहार करेगा, जब तक उसकी मंजिल न मिल जाए, जब तक लक्ष्य नहीं प्राप्त होगा तब तक वह करता रहेगा। जब लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा तो टेंशन खत्म। अच्छा, जब टेंशन खत्म तो हमारा नीड भी तो खत्म हो गया ना। और जैसी नीड खत्म हुआ, सरकारी टीचर को देखना, जब तक उसको नीड, जब देखो नौकरी नहीं लगा है तो प्राइवेट में है। प्राइवेट में है तो वो क्या करता है, दिन रात पढ़ता है और सरकारी टीचर बन गया।
जब सरकारी टीचर बना तो अब तो उसका नीड खत्म हो गया ना पैसे का, सरकार तो भर भर के झोला में पैसा दे रही है। तो जब सरकार उसको पैसा दे रही है तो नीड खत्म हुआ। तो नीड खत्म होने से उस सरकारी टीचर का मोटिवेशन ही खत्म हो गया, देख लेना। अब मोटिवेशन खत्म हो गया तो सरकारी टीचर स्कूल में चाहने के बाद कुछ भी नहीं पढ़ाते हैं, गप सप लड़ा के आ जाएंगे। तो तो नीड अगर खत्म हो गया तो मोटिवेशन खत्म हो गया, नीड जब तक है तब तक क्या है, मोटिवेशन है। देखो ये चार्ट को रख लेना तो समझ में आ जाएगा, नीड से क्या पैदा हुआ, ड्राइव। ड्राइव से क्या पैदा हुआ ड्राइव, बताना, ड्राइव, मोटिवेशन। मोटिवेशन, मोटिवेशन। मोटिवेशन से क्या फर्क पड़ेगा, तेरा बिहेवियर में चेंज आ जाएगा। बिहेवियर, बिहेवियर जब चेंज आएगा यानी कि तुम पढ़ना लिखना चालू करेगी तो तुम क्या मिल जाएगा, तुम्हारा मंजिल मिल जाएगा। ठीक है। तो यह तब तक चलता है जब तक कि हमारा मंजिल नहीं मिलता, जैसे मंजिल मिलेगा ना तो एक नया चीज तुमको नीड पैदा होगा। जैसे जो सरकारी टीचर है, हो सकता है वो नया नीड हो जाए, हमको प्रिंसिपल बनना चाहिए। और प्रिंसिपल बनने वाला के चक्कर में लगेगा तब नया मोटिवेशन पैदा हो गया। तो यही साइकिल है, ये मोटिवेशन का क्या साइकिल है, देखना ये सब याद रखना। ये सब क्या रखना, याद रखना, ये सबसे क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं क्योंकि टाइम नहीं है क्वेश्चन कराने का, थ्योरी ही पहली बार पढ़ रही हो तुम लोग, तो क्वेश्चन नहीं, अभी खाली थ्योरी ही कर लो। जैसे एग्जांपल में हम लोग देखते हैं 28 मिनट हो गया है तो हम लोग वीडियो को रोकते हैं, दोबारा से लिंक भेजेंगे, है ना। जी।